प्यारे बच्चों, ज़ावियत स्कूल का दूसरा लेक्चर आपके सामने है और हम और हमारी दुनिया। और उम्मीद है आपने पिछला होमवर्क काफ़ी बच्चों ने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला शेर जो हमने पढ़ा था वो था, किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, मरज़ तेरे नज़दीक मोहलिक हैं क्या क्या। तो अगला शेर आज हम पढ़ेंगे, कहा दुख जहां में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक ने की हो न पैदा। मेरे साथ आप दोबारा पढ़िए, कहा दुख जहां में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक ने की हो न पैदा। तो इस शेर को आपने समझना है कि दुख इस जहान, जहान का मतलब क्या है बेटा? जहान का मतलब हमने पढ़ा था पहले, याद है किसी बच्चे को? अब्दुल गनी आप बताइए जरा मुझे, साद फैसल आप बताइए क्या मतलब है भला? हाँ बिल्कुल, साद फैसल ने सही बता दिया। जहान का मतलब है दुनिया। शाबाश बेटा। हमास आप बताइए कोई और लफ्ज है जहान के लिए? हाँ वेरी गुड, हमास ने सही बता दिया। इस एक लफ्ज है आलम। जहान को हम दुनिया भी कह सकते हैं, आलम भी कह सकते हैं। और कोई लफ्ज किसी के जहन में आ रहा हो तो बताइए, जहान के लिए, ये दुनिया के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो जहान, दुनिया, आलम, वर्ल्ड, ठीक है, ये इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो ये आलम है, याद रखना। हाँ मुझे पता है, आप ठीक है हाथ नीचे कर लें। आलिम भी एक लफ्ज है, आलिम। लेकिन आलिम और आलम में फर्क क्लास 4 के बच्चों को तो पता है सबको। आलम ये दुनिया है और आलिम का मतलब क्या है? जानने वाला, जिसको इल्म हो। तो इन दोनों लफ्जों को आपने कभी मिक्स नहीं करना बेटा। ये एक आलम है और अल्लाह आप सबको आलिम बनाए, अल्लाह आप सबको यानी अहले इल्म बनाए, नॉलेजेबल इंग्लिश में कहेंगे, स्कॉलर बनाए आपको, ठीक है। तो आलम जबर के साथ होगा तो दुनिया, और जेर के साथ होगा आलिम, तो फिर इसका मतलब है स्कॉलर, जानने वाला, वो शख्स जिसके पास इल्म हो। इल्म बहुत बड़ी दौलत है बेटा, और वही हासिल करने के लिए हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये कहा दुख जहां में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक ने, हक से मुराद बेटा यहाँ पे अल्लाह ताला, हक ट्रूथ, रियलिटी विद कैपिटल टी, ठीक है, ट्रूथ कैपिटल टी, हक। तो खुद अल्लाह जो है वो खुद हक है, हक ताला हम कह सकते हैं, हक ताला, अल्लाह ताला को हम हक ताला भी कहते हैं। हक ताला ने ये फरमाया, अक्सर किताबों में आपने शायद ये पढ़ा हो, हक ताला फरमाते हैं, ठीक है। तो हक जो है वो खुद खुदा के लिए ये लफ्ज मानता है, क्योंकि हक तो वही है। तो हक के और भी मतलब है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो खुदा है, कि जिसकी दवा हक ने यानी खुदा ने की हो ना पैदा। क्या मतलब बना? कि जितने भी दुख हैं, जितने भी परेशानियां हैं, इसमें परेशानियां भी शामिल हैं, हमारी बीमारियां भी शामिल हैं, आजकल का कोरोना वायरस भी शामिल है, कल परसों का टाइफाइड भी शामिल था, और जो बीमारियां आएंगी। यानी यहाँ पे एक बात है कि जहां दुनिया में दुख है वहां उनका इलाज भी है, और वो अल्लाह ताला ने इलाज उतारा हुआ है। अब हमने वो तलाश करना है, क्योंकि इस कायनात में जो भी अल्लाह ताला ने खजाने रखे हुए हैं, आपको पता है ना, हम ये दुनिया सारी की सारी क्या है? एक ट्रेजर हाउस है। हम लोग, हमारे इर्द गिर्द खजाने ही हैं, खजाने ही खजाने, खजाने ही खजाने। और एक बात और भी बतानी है आपको, हमारे अंदर भी बहुत सारे खजाने हैं। तो इस दुनिया, हमसे बाहर भी बहुत सारे खजाने हैं और हमारे अंदर भी बहुत सारे खजाने हैं। तो इनको तलाश करने के लिए बेटा हमें जो है हिम्मत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। वो लोग जो अपना वक्त खजाने को तलाश करने में गुजारेंगे, उन्हीं को तो खजाना मिलेगा। आपने खजाने की वो कहानी पढ़ी होगी ना, कि कुछ लोग खजाने की तलाश में जाते हैं, फिर एक जबरदस्त बंदा जो मुश्किलात से नहीं घबराता, परेशान नहीं होता, और हिम्मत पे हिम्मत करता जाता है, और दरियाओं को और पहाड़ों को अबूर करके वहां तक पहुंच जाता है जहां पे खजाना है। तो उसी को तो खजाना मिलेगा, और बीच में वो लालच भी ना करे। ये भी बात है, खजाना तलाश करेंगे लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, फिर खजाना मिलता है। तो साइंस जो है वो भी खजाने की तलाश है, और दीन जो है हमारा वो भी खजाने की तलाश है। साइंस बाहर के खजानों को तलाश करता है, और दीन जो है, मजहब जो है, वो हमारे अंदर के खजानों को तलाश करता है। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमने बाहर के खजाने भी तलाश करने, हमने अपने दिल के अंदर जो छुपे हुए खजाने हैं वो भी तलाश करने हैं बेटा। तो इस बात को भी आपने समझ लिया कि खजाना, तो दवाइयाँ जो हमने, जो बीमारियों का इलाज है वो हमने दरियाफ्त करना है। आजकल बहुत सारे साइंसदान जो हैं
वो कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी कोशिश बहुत अच्छी है। जो लोग भी इंसानियत की खिदमत के लिए वैक्सीन तैयार करते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं, शर्त यह है कि वो लालच ना करें। ये बात तो हमने पहले कर ली। अगर वो लालच में करेंगे तो फिर उनकी सारी मेहनत जाया जाएगी। लेकिन अगर वो ये सही दिल से करेंगे कि हमने लोगों को बचाना है, लोगों की परेशानियां, लोगों की मुसीबतें दूर हों, जो लोग मर रहे हैं वो ना मरें, तो ये काम बेटा ये बहुत बड़ा काम है। उम्मीद है आप में से भी कुछ बच्चे कल को ऐसी चीजें ईजाद करेंगे और ऐसी दवाइयां हो सकता है दरियाफ्त कर लें, ऐसे हल दरियाफ्त कर लें जिससे इंसानियत की परेशानियों में कमी हो। यही सबसे बड़ा काम है बेटा, और इसी के लिए हम सब लोग इल्म हासिल करते हैं। तो इस शेर को आप याद कर लीजिए कि अल्लाह, इसका मतलब हमने समझ लिया कि दुनिया के जितने दुख परेशानियां हैं और बीमारियां हैं उन सब का इलाज इस दुनिया में मौजूद है। हाँ, उसको दरियाफ्त करने के लिए, ये लफ्ज भी आपने नोट किया, दरियाफ्त करना, ये लफ्ज है बेटा दरियाफ्त करना। आपको पता है हमने ये डिस्कस किया था एक दफा, दरियाफ्त करना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डिस्कवर करना, डिस्कवर, दरियाफ्त करना, डिस्कवर। और एक होता है ईजाद करना, ये भी आपको लफ्ज पता है पहले से, ईजाद करना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेंट, इन्वेंट, इन्वेंशन कहते हैं ईजाद को। जब चीज बन जाती है तो हम कहते हैं ये इन्वेंशन है। देखिए आप में से कौन बच्चा इन्वेंशन करेगा, कौन बच्चा ईजाद करेगा। और दरियाफ्त, दरियाफ्त उस चीज को किया जाता है जो पहले से मौजूद हो, आप उसे दरियाफ्त कर लें। कोई जड़ी बूटी है आपने दरियाफ्त कर ली कि इसमें ये इलाज है। और ईजाद करना ये होता है कि जो चीजें यहाँ मौजूद हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं, उनको आपस में जोड़ के कोई नया फार्मूला बनाना, उनको आपस में इस तरतीब के साथ जोड़ना कि कोई नई चीज बन जाए। चीजें तो मौजूद हैं, उन्हीं को जोड़ के आपस में हमने एक नई, एक स्कीम के तहत एक नए फार्मूले में डाल के कोई नई चीज बना देना, इसको कहते हैं ईजाद करना। तो डिस्कवर और इन्वेंट। तो वो जो दवा जो अल्लाह ने पैदा की हुई है उसको हमें दरियाफ्त बहाल करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई नई चीज ईजाद करनी पड़ेगी, तब वो हम इंसानों के काम आएगी। तो अल्लाह ताला ने चीजें तो दी हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें ये कहा है, हुक्म दिया है कि आप मेहनत करो, कोशिश करो और उन चीजों को दरियाफ्त करो। तो आज के सबक का हमने ये समझ लिया कि हमने इन चीजों को दरियाफ्त करना है और चीजें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने हिम्मत करनी है। बस अब आप इस सबक को इस तरह समझ लीजिए। इसमें जो मुख्तलिफ अल्फाज दरियाफ्त, ईजाद, डिस्कवर, इन्वेंट, दुख, बीमारी का लफ्ज़ भी आया, हक यानी अल्लाह ताला, दवा, इनके आप लोग जुमले बनाएंगे, उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखें इनको और अच्छे तरीके से इस शेर को याद करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।